हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि आप सही होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं लेकिन आपको उसका असर नहीं मिल रहा है, या पहले वही दवाइयाँ आपको असर करती थी, अब आपको उतना अच्छा असर नहीं मिल रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसको लेने का आपको सही तरीका ही पता नहीं है। तो आज सारी कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसका असर आपको बहुत बढ़ के मिलेगा। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगी। आप ध्यान से इन चीज़ों को देखें, और जो लोग भी होम्योपैथिक मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं उनके लिए, और जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं उनके लिए, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप दवा लेते हैं तो दवा का जो पहला डोज होता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई कोई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको आपको दिन में एक बार लेने के लिए बोला गया होता है, तो आप कभी 7 बजे ले लेते हैं, कभी 10 बजे ले लेते हैं, या कब जब आपको याद आ जाता है तब ले लेते हैं। बस वहीं पे पहली गलती होती है। तो अगर आपको दवा लेने के लिए बोला गया है तो आप अपना टाइम का एग्जैक्टली टाइम ज़रूरी नहीं है कि 7 बजे लेना तो 7 ही बजे लेना, लेकिन एटलीस्ट वो फेज़ ऑफ टाइम उतना ही होना चाहिए। 7 से 8 का गैप रख सकते हैं, 8 से 9 का गैप रख सकते हैं, या 6 से 7 का रख सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप ले सकते हैं उतना ही अच्छा रहता है। तो दिन में एक बार का ये मतलब नहीं होता कि दिन में कभी भी एक बार का मतलब होता है सुबह जितने बजे आप लेते हैं उतने बजे ही आपको रोज़ वो दवा को लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार पेशेंट ये भी गलती करते हैं कि जो दवा होती है उनको हम बोलते हैं कि सुबह उठते ही लेना है, तो उठते ही वो बिना टंग क्लीन किए ही वो दवा को ले लेते हैं। वो भी नहीं करना है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवा की जो शीशियाँ होती हैं उसको पिलो के नीचे रख लेते हैं, और सुबह उठते ही उसमें से 5-6 ग्लोब्यूल्स जो भी रिकमेंडेड होती है उसको ले लेते हैं, लेकिन ये भी तरीका गलत है। दवा को आपको रखना है, और जब भी आप ब्रश कर लेते हैं, टंग क्लीन कर लेते हैं, उन क्लीन टंग पे 4-5 ग्लोब्यूल्स रख करके धीरे धीरे उनको देर तक चूसना होता है, और चबाना तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको दूसरा पॉइंट ऐसे करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इन दवाइयों को ले रहे हैं तो आधे घंटे का गैप रखना है खाने के बीच में। अगर आपने खाना खा लिया है तब दवा को आधे घंटे बाद ले सकते हैं, या आपने दवा खाया है तो आधे घंटे तक कुछ भी खाने पीने से आप बचें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं इनका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो आपकी टंग से होता है मैक्सिमम, और अकेले जितनी देर तक वो दवाइयाँ आपके टंग पे रहेंगी उतना अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी क्या एक साथ ले सकते हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी चीज़ की आती है। अगर मोस्टली वैसा तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ नहीं बताई जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दवाइयाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको 3 दवाइयाँ दी गई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन तीनों दवाइयों के बीच में आपस में गैप रखें। कई बार मेरे खुद के जो पेशेंट हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं वो भी हर दवाई के बीच में 10-10-15 मिनट का गैप रखते हैं, और आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम सिर्फ दवाइयाँ लेने में लगा देते हैं। तो ये भी नहीं करना है। अब जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं उन दवाइयों को एक साथ में लिया जा सकता है। सिर्फ अगर आप कोई दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है आपकी, थायराइड की दवाई चल रही है आपकी, ब्लड शुगर की दवाई चल रही है, तो उन दवाइयों में और होम्योपैथिक दवाई में आपको गैप रखना है, वो भी आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक का गैप रखना है। आपस में होम्योपैथिक दवाई में कोई गैप नहीं रखना है, एक के बाद एक सारी दवाइयाँ एक साथ ली जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मिक्सिंग। कई बार क्या होता है कि हम जब दवाइयाँ देते हैं तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका असर आपस में बहुत अच्छा होता है अगर हम उसको माउथ में ही मिक्स करते हैं। अगर आपको बोला जाता है कि इन दोनों दवाइयों को एक साथ मिला करके लेना है, तब आपको वो जो मिलाने वाला प्रोसेस है वो आपको माउथ के अंदर करना है। जैसे कि मोस्टली जो रस्टॉक्स और सिम्फाइटम जो कि हम बोन पेन्स में देते हैं उसको आपको डायरेक्टली माउथ में मिक्स करना है। अगर आप ग्लोब्यूल्स फॉर्म में ले रहे हैं तभी भी आपको पहले रस्टॉक्स की ग्लोब्यूल्स, उसके बाद सिम्फाइटम की ग्लोब्यूल्स ले लेनी है माउथ में एक साथ में, फिर आपको उसको चूसना है। लेकिन अगर आप उसको बाहर मिक्स करते हैं तो उसका असर थोड़ा कम हो सकता है। तो जो भी मिक्सिंग होती है, जैसे अगर रस्टॉक्स सिम्फाइटम की ग्लोब्यूल्स नहीं, अगर आप लिक्विड्स ले रहे हैं तो 2 ड्रॉप आपने रस्टॉक्स के लिया, 2 ड्रॉप आपने सिम्फाइटम के लिए, उसको भी आपको डायरेक्टली टंग पे ही मिक्स करना है। या अगर प्रॉब्लम होती है तो आप स्पून में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माउथ में मिक्स कर लेते हैं तो उसका असर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट होता है जो मदर टिंचर्स होती हैं। जो मदर टिंचर्स होती हैं उनको आपको गुनगुने पानी में लेना है, और गुनगुने पानी को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर्दी का मौसम है तभी आपको गुनगुना पानी लेना है। हर एक मौसम में मदर टिंचर्स को गुनगुने पानी में ही लेना है, और आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसका असर है वो आपको बढ़ करके मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेडिसिन्स होती हैं होम्योपैथिक, स्पेशली जो डाइल्यूशंस होते हैं, उनको ग्लोब्यूल्स में ही लेना है। ग्लोब्यूल्स इसलिए क्योंकि जो हमारी जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो इन्वेंट हुआ था, डॉक्टर हैनेमन जो हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी हैं, उन्होंने ग्लोब्यूल्स में लेने के लिए ही इसको बोला है। लेकिन अब धीरे धीरे करके लोगों ने इसको डाइल्यूशन में डायरेक्टली लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेंगे तब आपको किसी भी बीमारी में और किसी भी दवा का बेहतर रूप देखने को मिलेगा, बेहतर असर देखने को मिलेगा। तो ग्लोब्यूल्स में ही आपको हर दवा को लेना है। जो भी आप डाइल्यूशन लेते हैं उसको ग्लोब्यूल्स में डाल करके तब आप लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार दवा लेने के बाद हम माउथ में कोई भी माउथ फ्रेशनर खा लेते हैं, जो लोग पान मसाला खाते हैं वो खा लेते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो खा लेते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग महक वाली चीज़ आपको अपनी दवा के साथ नहीं लेना है। दवा आपने ले लिया है उसके बाद ट्राई करना है कि कम से कम 5-6 घंटे तक माउथ में कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ नहीं जाए। स्ट्रॉन्ग स्मेल का मतलब हुआ कि जिसका खाने के बाद भी देर तक असर बना रहता है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल। इलायची, लौंग, पान मसाला, मुखवास जो होते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको नहीं लेना है। और फ्रेंड्स इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर जो मेरे पास क्वेरी आती है कि जब हम होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो प्याज, कॉफ़ी, टमाटर और ये अदर थिंग, टी, चाय, ये सारी चीज़ों को बंद करनी होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, हर दवा के साथ इन दवा को बंद नहीं करना होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो किसी और डॉक्टर के पास से आए हुए होते हैं और बताते हैं कि बहुत सालों से उन्होंने कुछ ऐसा खाया ही नहीं है, सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स होम्योपैथी का ट्रीटमेंट इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको सब कुछ बंद करना है। वो कौन सी दवा के साथ क्या चीज़ बंद करनी है, ये ही चीज़ होती है। जैसे थूजा के साथ हम प्याज मोस्टली बंद करा देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दवा के साथ प्याज, लहसुन, कॉफ़ी, चाय सब कुछ बंद कर देना। हर चीज़ आप खा सकते हैं, सिर्फ आपको गैप रखना है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी जितने भी मैंने आपके साथ ये टिप्स शेयर किया है, इनको आप यूज़ करेंगे तो जो अपनी यूजुअल होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको कम असर दिख रहा है, सिर्फ इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन असर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूजन रही होगी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए तो वो आपकी क्लियर हुई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।